दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ डायोग्राम बना है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाने के लिए, प्रोजेक्ट फाइल तैयार करने के लिए मैंने इस डायोग्राम के अनुसार सारे पेपर कटिंग कर दिए हैं। तो सबसे पहले मैंने 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाया है, उसके बाद 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाया है और उसके बाद 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाया है। साथ में एक और मैंने स्क्वायर तैयार किया है रेक्टेंगल टाइप, जिसका माप है 30 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर मैंने बना के रखा है और 1-1 सेंटीमीटर के मैंने 4 इस तरह से ड्रॉ किया है। अब आपको भी बिल्कुल वैसे ही ये डायोग्राम देखकर सेम टू सेम माप का पेपर आपको कट करना है और उसके बाद जिस तरह से प्रोजेक्ट के अंदर मैं सारी चीज़ों का यूज़ कर रहा हूँ वैसे ही आपको पूरा प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो मेरे साथ पूरा वीडियो देखते रहिए और किस तरह से मैं तैयार कर रहा हूँ वो भी आप लोग देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जिस तरह से डायोग्राम तैयार किया था बिल्कुल उसी माप का मैंने कलरिंग पेपर को कट किया है और बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ पे ड्राइंग करूँगा और पेपर फोल्ड करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं ये प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूँ। तो आप लोगों को मेरे साथ ये वीडियो पूरा देखना है जिससे आपको पता चले कि ये पूरा प्रोजेक्ट मैं किस तरह से तैयार कर रहा हूँ। तो चलो मेरे साथ आगे यूं ही बने रहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा पूरा तैयार हो चुका है। अब मैं फेविकॉल की मदद से मैं आगे का काम करूँगा। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें मैं साइड पे कर देता हूँ जिससे हमें काम करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें साइड पे रख दिया। अब ये डायोग्राम जो हमने बनाया है वो एक्चुअली जो डायोग्राम बनाया है वो अभी मुझे दूसरे प्रोजेक्ट भी तैयार करने हैं, इसके लिए मैं इन्हें ये परमानेंट बना के रखा है और वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा सकूं, सिखा सकूं, इसके लिए तो मैं अभी इसको भी साइड पे रख रहा हूं। तो सबसे पहले हम पिंक कलर का पेपर यहाँ पे लेंगे और उसके ऊपर ग्रीन कलर का पेपर रखेंगे। इस तरह से आपको ऊपर रखकर चिपका देना है। तो मैंने यहाँ पे जितने पीसेस कट किए हैं वो सारे पीसेस मैं यहाँ पे लाइन में रख देता हूँ, 1, 2 और 3 और 5। तो इस तरह से मैंने 5 स्क्वायर तैयार किए हैं और उसी के ऊपर मैं ग्रीन कलर के पेपर भी रख देता हूं और फेविकॉल की मदद से उनको अच्छी तरह से चिपका देंगे। तो यहाँ पे मैंने फेविकॉल इस्तेमाल कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं फेविकॉल किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो आप लोगों को पता ही है। अगर आप फेविकॉल की जगह फेविस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं या गम का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से चिपका दिया है और बाकी के पेपर भी मैं इसी तरह से चिपका रहा हूँ। ये जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं वो एक्चुअली बीएड कॉलेज के लिए है और कई बार हम लोग स्कूल के अंदर भी असाइनमेंट तैयार करते हैं। तो मैं बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाता रहता हूँ जिससे उनके पैसे कम से कम यूज़ हो और साथ में एक अच्छी सी क्रिएटिविटी बच्चों में उभर के आए। इसके लिए मैं हमेशा उनको शॉर्ट में ये सब क्रिएटिविटी सिखाता रहता हूँ और काफ़ी अच्छे बच्चे काम करके लाते हैं। तो हमेशा हमें बच्चों को ट्रेन करने के लिए ये सारी चीज़ें हमें बार बार सिखाना पड़ता है और कुछ नया निकालने की कोशिश करते हैं हम। तो यहाँ पे असाइनमेंट अगर हमें अच्छा तैयार करना है तो हमें अच्छा मटेरियल का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारे महंगे पेपर लेके आए। ये जो पेपर है वो मैंने स्टेशनरी से ही बाय किए थे
और एक दो पेपर में तो पूरा हमारा काम खत्म हो जाता है। तो इतना महंगा नहीं पड़ता, तो हमें सस्ते में अच्छे में ऐसे कलरिंग पेपरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पांचों के पांचों स्क्वायर एक दूसरे के ऊपर पेस्ट कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको और ज़्यादा प्रेस कर देते हैं जिससे फेविकॉल अच्छी तरह से इसके ऊपर चिपक जाए। अब इसके ऊपर हम चाहे तो अपने असाइनमेंट के अनुसार कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, या वाइट कलर का पेपर और चिपका कर उसके ऊपर और ज़्यादा कुछ टाइटल स्लोगन कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो बड़ी पट्टी है 30 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर का, उसका हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल करने से पहले हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि ये 6 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर मैंने तैयार किया है, उसके बगल में मैंने यहाँ पे एक एक इंच के 4 लाइन तैयार किए। तो हम इसको यहाँ पे फोल्ड करेंगे। लाइन बनाई है हमने, उसी लाइन के अनुसार हमें 1 बाई 1 फोल्ड करना है। तो पहली लाइन पे हमने फोल्ड कर दिया, वापस हम पेपर को ऊपर करेंगे, दूसरी लाइन पे फोल्ड करेंगे, वापस एक और लाइन के ऊपर जाएंगे। तो बारी बारी हमें जितनी भी लाइन हमने खींची है वो सारी लाइनों के ऊपर हमें इस तरह से पेपर को फोल्ड करते जाना है और हमारा काम आगे बढ़ाना है। तो इस तरह से हमने सारी क्रीज जो ली है लाइन, उसको मैंने पेपर से फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे इतना जो पेपर हमारा है बिल्कुल उसी पोजीशन में रखेंगे। सबसे पहले ये पिंक कलर का जो हमने तैयार किया है 2 कलर का स्क्वायर, उसको हम यहाँ पे चिपकाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है वो देख लो। ये हमने जो पीस कट किया है उसको भी हमें चिपकाना है। तो हमें सबसे पहले इसी चीज़ को मैं चिपकाने के लिए आपको बोलूँगा, क्योंकि बाद में चिपकाने में थोड़ी तकलीफ हो जाती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो 2 सेंटीमीटर बाई 6 का हमने तैयार किया था उसको मैं यहाँ पे चिपका रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा पेपर काम खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने ये पीसेस तैयार किए हैं, अब बिल्कुल वैसे ही हमें 1 बाई 1 करके ये सारे पीसेस यहाँ पे चिपकाना है। लेकिन चिपकाने के टाइम पे ध्यान रखना है कि सिर्फ ऊपर की साइड ही हम गम लगाएंगे, जिससे नीचे वाली चीज़ हमारी डिस्टर्ब ना हो। तो सबसे पहला काम ये है हमारा। दूसरा, उसके ऊपर की पीस जो हमने तैयार किया है उसके ऊपर हम स्टिक लगाएंगे। इस तरह से एक एक करके हम ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर का माप हमने लिया था। तो एक एक सेंटीमीटर के ऊपर ये पेपर रखते हुए तो हमारा ये काम पूरा फिनिश हो गया है। अब हम इसको सूखने देंगे, थोड़ा ड्राई होगा तो काम हमारा परफेक्ट दिखेगा। तो इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट तैयार होता है। अब हम थोड़ा डिस्प्ले करके देखते हैं, तो आपको दिख सकता है कि मैं जैसे ही ये नीचे वाली लेस खींचता हूँ तो सारे पेपर हमारे कितने अच्छी तरह से मूव होते हैं। तो इसी तरह को हमें दिखाना है। और ये थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि नीचे पहले का जो फेविकॉल हमने लगाया वो डिस्टर्ब कर रहा है। तो इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट तैयार होता है। और ऐसे मुझे 2-3 प्रोजेक्ट और तैयार करने हैं, तो मैं अभी इसको साइड पे रखता हूँ, बाद में इसको अच्छी तरह से हम डेकोरेट करेंगे। अब यहाँ पे नीचे देखने वाली चीज़ ये है कि बहुत सारी जगह यहाँ पे है, तो हम इसको अच्छी तरह से कट करेंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का मैंने लाइन ड्राइंग किया है, जिससे वो सेंटर में ही एरो आए। तो मैंने यहाँ पे जिस तरह से ड्राइंग तैयार किया है आपको भी बिल्कुल वैसे ही तैयार करना है और इस तरह से ट्रायंगल तैयार कर देना है और बाकी का हिस्सा हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे कट करने के लिए मैं कटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये काम करने के टाइम पे हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि बच्चों को थोड़ा दूर रखेंगे, नहीं तो कई बार ये ब्लेड उंगलियों पे चल जाता है और लेने के देने पड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें करने के टाइम पे हम थोड़ा बच्चों को दूर रखेंगे या हो सके तो उनकी हेल्प करेंगे, जिससे वो अपना असाइनमेंट अच्छी तरह से तैयार कर पाए। तो मेरा ये असाइनमेंट पूरा हो चुका है और ये कटिंग मैंने साइड पे रख दिया है। अब यहाँ पे मैं जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ, तो मैं आगे का जो पॉइंट है उसको मैं पेंसिल दिखाना चाहता हूँ। तो ये आगे मैं कलर कर दूंगा और ऊपर का जो हिस्सा है उसको मैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करूँगा, जिससे वो पेंसिल का शेप तैयार हो जाए। और हल्का फुल्का कलर भी मैं यहाँ पे करूँगा। को कलर करने के लिए मेरे पास ब्रश कलर है कैमलिन कंपनी के, तो उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं पेंसिल के लिए रेड कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं रेड कलर चलाऊंगा और जिस तरह से हमने लाइन ड्राइंग किया है बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे तैयार करेंगे, जिससे पेंसिल का शेप अच्छी तरह से निकल के बाहर आए। तो सबसे पहला जो बॉक्स निकला था उसके अंदर मैंने रेड कलर कर दिया है। सेकंड में वापस हम रेड कलर करेंगे। ये ब्रश पेन कैमलिन के बहुत अच्छे आते हैं और काम करने में भी आसानी रहती है। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये कलर हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर हर काम करने में ये पेन ब्रश का ही ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मेरा अलग जगह पे काम रहता है। तो मेरे लिए ये बहुत बेनिफिट वाला है, तो मैं इसको ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब ये रेड कलर हो गया, तो अब मुझे ब्लैक कलर चाहिए। तो ब्लैक कलर के लिए मैं ये सब काम करने के लिए हमें अलग अलग स्केच पेन अलग अलग कंपनियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी हम अच्छा सा ड्राइंग तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मार्कर का इस्तेमाल किया और पेंसिल का शेप मैंने अच्छी तरह से तैयार कर दिया। अब यहाँ आगे पेंसिल का पॉइंट, तो वो भी मैं ब्लैक ही दिखाऊंगा। तो ब्लैक कलर का मार्कर ही इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हमारा पेंसिल नीचे ड्राइंग हो जाता है और ऊपर यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमारा पहला जो प्रोजेक्ट है वो तैयार हो चुका है। और जो हल्की हल्की जो पेंसिल दिख रही है उसके लिए हम रबर से इरेजर कर देंगे ये सारी चीज़ें, जिससे और अच्छा दिखे। तो हमारा पहला प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से मैंने ये काम खत्म किया है। तो अब जब हम ओपन करेंगे तो 1 बाय 1 सारे पेपर ऊपर जाएंगे और जैसे ही अंडर करेंगे वैसे 1 बाय 1 नीचे आएंगे। तो इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। लेकिन ये सब ध्यान रखिएगा कि एक पेपर फेविकॉल एक दूसरे पे ना चिपके। तो हमारा पहला प्रोजेक्ट तैयार हो गया है और